तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के जो बिंदु की दूरी और ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों एक ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने दो खंभे हैं, एक AC है और एक DE है। ठीक है, हमने क्या करा कि एक यहाँ से इस बिंदु से हमने खंभों के शिखर को देखा। तो यहाँ से हमने खंभे के शिखर को देखा तो 30 डिग्री का कोण बनना है और यहाँ से खंभे के शिखर को देखा तो 60 डिग्री का कोण बनना है। खंभे को हमने मान लिया क्योंकि खंभे की ऊंचाई उसने समान बताई है, तो खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली। अब बच्चों ये 80 मीटर की सड़क है ये, तो इतने हिस्से को हमने x मान लेते हैं। तो इतना क्या, ये कैसे निकल के आएगा, 80 में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, माना खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, h हो गई। तो हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज ABC के अंदर tan 60 वाला ले लेते हैं। तो tan थीटा, क्योंकि हमारे पास है क्या क्या बच्चों, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, और ये आधार है, और लंब और आधार किसके अंदर आता है बच्चों, tan में। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास AC और आधार कितना है आपके पास BC। अब tan थीटा यानी tan थीटा कितना है 60 डिग्री, AC कितना है आपके पास h और BC कितना है आपके पास x। अब tan आपके पास सिर्फ 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, क्या होता है √3 बराबर h और भाग में x। ठीक है, तो हम h का मान निकाल लेते हैं, तो इस x की इधर गुणा हो जाएगी, तो h बराबर आएगा आपके पास x √3। ठीक, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही जैसे हमने 60 डिग्री का मान निकाला है, ऐसे ही हम 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज BED में, BED के अंदर यानी tan 30 लेते हैं, tan थीटा। अब tan 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास DE और आधार कितना है आपके पास BE। BE आधार है और DE लंब हो गया। tan 30 डिग्री, लंब कितना है बच्चों h और आधार कितना है आपके पास 80 माइनस के x। अब tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1 भाग में √3 और ये h हो जाएगा और 80 माइनस के x हो जाएगा। हमें करना क्या है, 80 माइनस की इसकी इधर गुणा कर देनी है और √3 की इधर गुणा कर देनी है, तो 80 माइनस x और ये हो जाएगा आपके पास h गुणा में √3। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों x का मान ये हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं समीकरण 1 पर। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो ये √3 कहाँ है जाएगा बच्चों, भाग करेगा h को, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास h और भाग में √3। और ये x का मान हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हम पहले h निकाल लेते हैं, एक जैसी चीज निकालेंगे, फिर उसके बाद मान आगे हम और दूसरी चीज निकाल लेंगे वो मान रख के। तो यहाँ पे हम 80 माइनस के इसकी जगह रखते हैं h भाग में √3 और h +√3। अब हमें इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 80 बराबर हो जाएगा h √3 और ये पूरा माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा h √3। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इसकी √3 की यहाँ गुणा करेंगे, h √3 गुणा √3 प्लस के h और भाग में √3। अब देखो जब एक जैसे अंडर होते हैं तो उनकी गुणा करते हैं तो उसके अंदर का मान बच के आता है, तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3h प्लस के h भाग में √3।
ठीक है बच्चों। अब अंडर रूट 3 की इधर गुणा कर देते हैं, तो 80 अंडर रूट 3 और 3h और h कितना हो जाएगा 4h। हमें बच्चों h का मान निकालना है, तो इस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि h के पास से हटाना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या होगा भाग होगा। तो इससे आप काट देंगे तो कितना बचेगा 20, यानी h बराबर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। ये आपके पास आ गया किसका मान h का मान। अब हम इस h के मान को x के मान में रख के दूसरे समीकरण 1 में रख के जो है x का मान और निकाल लेंगे। तो x बराबर ये था आपके पास, h का मान आया हमारे पास 20 अंडर रूट 3 और भाग में अंडर रूट 3। इस h की जगह हम h का मान रख देते हैं 20 अंडर रूट 3 जो कि आया था अभी हमने निकाला है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x बराबर आ जाएगा कितना 20। यहां तक प्रॉब्लम बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो x बराबर 20 आ चुका है, x यानी BC, हमें ये मान भी निकाल लेते ना, तो BC क्या था x था, यानी वो तो 20 आ गया। फिर BE, B कितना दे रखा है बच्चों 80 माइनस x, तो 80 माइनस के, ठीक है, x की जगह कितना है आपके पास 20, तो 80 में से आप 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 60। ये आ गया आपके पास B। बच्चों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे कुछ नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी आपको जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको।